बेहद ही खूबसूरत तस्वीर पीछे दिखाते हुए मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, लेकिन यहाँ की वो जो रौनक थी वो बिल्कुल गायब दिख रही है। राजीव, अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो तस्वीर भी मैं वहां की देखना चाहूंगी। वो सुनसान श्रीनगर जो कभी टूरिज्म के बल पर किस तरह से फलता फूलता नजर आ रहा था, लेकिन आज ना ही यहां पर सत्ता पक्ष की ललकार पाकिस्तान को रुक रही है, जिस तरह से घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को उन 4 दिनों के संघर्ष के दौरान, और यहां विपक्ष के ना ही सवाल थम रहे हैं। यानी ललकार और तकरार के बीच किस तरह से आप देख रहे हैं इस स्थिति को, जहां राष्ट्रहित की बात तो दोनों कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक हित भी नजर आ रहा है? देखिए पूजा, जो बात आपने सबसे पहले कही, चूंकि मैं ऐसी जगह पर हूं, तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर डल लेक की दिखाता हूं। आप देखिए, 1 महीने पहले पहलगाम जो 22 अप्रैल को हुआ था, उससे पहले अगर आप डल लेक आते, या उससे पीछे के सालों में भी 2021, 22, 23, 24 में आते, तो ऐसा सुबह के 10:15 बजे आपको कभी नहीं दिखता कि जब डल लेक में 1-2 शिकारा, यानी एक भी टूरिस्ट इस वक्त आपको डल लेक में देखिए नहीं दिख रहा है। एक दो जो शिकारा है वो शिकारा वाले खुद ही हैं, वो इधर से उधर जाते रहते, चूंकि पीछे पूरा रिहायशी इलाका है। तो ये पूरा डल लेक इस वक्त सुनसान पड़ा है। पहलगाम हमले का जो इफेक्ट है, अगर कश्मीर के ऊपर देखा जाए तो ये तस्वीरें खुद बखुद बयां करती हैं। ये सारी हाउस बोट्स सुनसान पड़ी, ये पूरा डल लेक सुनसान पड़ा हुआ है, और टूरिस्ट की संख्या 10-12 होगी तो होगी, नहीं तो मुझे अपने अलावा अभी आप इधर की तरफ भी देख लें, लोकल लोग ही दिख रहे। टूरिस्ट 2-4 कहीं हो तो मुझे हो तो हो। ये पूरा डल लेक आप देखिए। डल लेक एक तरह से मुकुट कहा जाता है श्रीनगर का, कश्मीर का, और सबसे खूबसूरत जगह, और इसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ सैलानी आते हैं। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर पे जो टूरिज्म पे जो असर हुआ, वो यही ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। बात यह है कि पहलगाम की घटना, मूल बात तो ये है, देखिए कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि धारा 370 खत्म होने के बाद पिछले 3-4 वर्षों में विकास के भी काम कश्मीर में तेजी से हुए, और कश्मीर में जो टूरिज्म का जो ग्रोथ हुई वो आशातीत हुई थी। और आप इतना समझ लीजिए कि इस सीजन के लिए न जाने कितने कश्मीरियों ने नई गाड़ियां खरीदी थी, इतनी ज़्यादा बुकिंग्स थी, नए नए होटल बने थे, और होटलों को रिनोवेट किया था, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था इस उम्मीद में कि इस बार का रिटर्न बहुत ही अच्छा होगा। पिछले 2 सालों को देखते हुए 2.5 करोड़ लोग तक आने लगे थे। लेकिन पहलगाम की घटना ने वो सब बेपटरी कर दिया। कश्मीर के दुश्मनों को यही रास नहीं आया कि कश्मीर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खुशहाली यहाँ पर इतनी तेजी से आ रही। तो पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और आतंकियों के जो अड्डे थे उसको नष्ट किया, सारी बातें की। ये सब एक तरफ रहता है। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, 1 महीना पूरा होने पर करणी माता मंदिर गए थे, दर्शन किया, वहाँ पे जनसभा को संबोधित किया, और वहाँ पाकिस्तान को सीधे सीधे मैसेज देने की बात की। देखिए, प्रधानमंत्री मूड ऑफ द नेशन समझते हैं, और भावनात्मक भाषण देने में उनका कोई जोड़ आजकल के सियासी नेताओं में है भी नहीं। लेकिन कुछ सवाल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य और पराक्रम पर 140 करोड़ के लोगों को फक्र है। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं मानता हूं, और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार से सवाल पूछना और सेना दोनों 2 चीजें हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि ऐसे मौकों पर जो सरकार का मुखिया रहता है, क्रेडिट लेने और उसको क्रेडिट देने में पीछे भी नहीं रह जाता। 1971 का जो युद्ध हुआ था, तो सारी क्रेडिट इंदिरा गांधी को आज तक दी जाती है। तो प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर अपने उसमें ले रहे, और तमाम बातें वो कह रहे हैं कि सिंदूर बहता है और मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, खून गर्म रहता है, तो ये मौका जो है वो मूड ऑफ द नेशन को भाप के वो बात कह रहे हैं। लेकिन गंभीर बात जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आई है, वो गंभीर बात ये है कि एक तरफ तो हमारे देश के लोग लगातार कह रहे हैं, सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, सारे जिम्मेदार लोग जो सरकार में बैठे ही वो ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके पर होगी। लेकिन देश और
देश को उस समय अचंभा निश्चित तौर पर हुआ जब युद्ध जैसी स्थिति और वो लगातार तनाव बढ़ते जाने की स्थिति में एकाएक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है भारत सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और वो ऐलान करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। और उसके बाद विदेश सचिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, यानी भारत की सरकार से बताए जाने से बहुत पहले पूरी दुनिया को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। और सिर्फ एक बार नहीं, हालांकि हमारी सरकार लगातार ये कह रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 8 बार कुल हो चुके हैं। और हर 24 घंटे पर, यानी अगर आप देखें हर 24-48 घंटे पर ट्रंप एक बार ये ऐलान कर ही देते हैं। अभी कल ही उन्होंने जो ऐलान किया कि वो एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं इंडिया के साथ, और साथ ही साथ जोड़ दिया एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ये जो भारत को पाकिस्तान के साथ एक तराजू पर रखने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो बहुत नागवार गुजरती है। और ये सवाल इसलिए लाजिमी बनता है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर था तो अलग बात, अब बाद के समय में सवाल तो पूछे जाएंगे, और ये सवाल है कि अमेरिका किस हैसियत से ये बातें करता जा रहा है, इस पर और ज़्यादा साफ करने की जरूरत है सरकार की तरफ से। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कल प्रधानमंत्री के भाषण से अगर आप देखें तो उन्होंने चीन और तुर्की उनको भी मैसेज देने की कोशिश की है कि जिन हथियारों पे उन्हें बहुत घमंड था आज मलबे में पड़े हैं। तो चीन और तुर्की को भी जवाब देने का काम किया। आपको मालूम है एमपीज का जो डेलीगेशन गया वो चाइना और टर्की नहीं गया है। तो हम एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी पूरी लामबंदी तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ये बातें बोल करके एक दिमाग, जहन में एक सवाल खड़ा कर रहा है। इससे कोई इनकार किया नहीं जा सकता। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने और सरकार की बात है, उन्होंने सिरे से खारिज किया है, हर बार खारिज किया है। और जितनी बार खारिज करते हैं उतनी बार अमेरिका का राष्ट्रपति फिर बोल देते हैं। तो सवाल तो पूछे जाने चाहिए। और सेना और सरकार में लोग कहते हैं अंतर होना चाहिए, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो सरकार के मुखिया को क्रेडिट जाता ही जाता है। बिल्कुल, अगर क्रेडिट लिया जाएगा तो जो सवाल उठेंगे उनका भी तो जवाब देना बहुत जरूरी होगा ना एसएन सिंह जी। तो सरकार एक बार स्टैंड